हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सुबह सुबह हेलो कर दो सबको। ऐसे नहीं, ढंग से करो, गुड गर्ल की तरह बोलो। हेलो एवरीवन। हेलो। बोलो मैं पराठा खा रही हूँ। तो उर्वी की तो छुट्टी डिक्लेयर हो गई, कल ही हो गई थी वैसे, बट उन्होंने बोला था कि कंफर्मेशन जो है वो मतलब असली अप्रूव्ड कंफर्मेशन जो है वो सुबह अगर मैसेज आएगा तो मानी जाएगी। तो सुबह ही आई थिंक 6:45 के अराउंड इसके स्कूल में से मैसेज आ गया था कि इनको छुट्टी है, बट बेचारे आदित्य को नहीं है, तो आदित्य चला गया है स्कूल और मैं रेडी हो गई ऑफिस के लिए। नीरज भी चंडीगढ़ से आ गए हैं, तो वही अब आज बारिश बहुत ज़्यादा है, मौसम बहुत ख़राब है, तो हमें जो है गाड़ी में ही जाना पड़ेगा। आज तो स्कूटी का निकालने का कोई चांस नहीं है ना उर्वी? यस। उर्वी को मैंने अच्छे से पैक कर दिया है, ये तो इसने कान वगैरह पे खुद ही लगा दिए, अदरवाइज मैंने नहीं लगाए थे इसको। ही देखो, आ जाओ अब, हटो, निकलो यहाँ से। अब मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। आज वैसे फ्राइडे है, मौसम तो है नहीं है हेयर वॉश करने का, बट कोई नहीं, थोड़े बहुत गिल्ले रह जाएंगे तो गाड़ी में ही जाना है। ऑफिस में हीटर लगा ही होता है, तो वहाँ पे जाके बाल सूख भी जाएंगे। तो लेट्स जस्ट गेट रेडी एंड गो। ठंड बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो सबके जो काम है वो चले हुए हैं, किसी के काम नहीं रुक रहे, सब निकल रहे हैं अपने अपने काम से। और वो इस परांठे को उठाओ यहाँ से, रजाई के ऊपर से बच्चे। तो देखते देखते जो है शुक्रवार की शाम हो गई, और शाम के टाइम जो है ऑफिस वगैरह ख़त्म करने के बाद मौसम आप देख ही सकते हो। हम ये देखने के लिए आए कि कहाँ से पानी निकल रहा है, कहाँ कहाँ पे कैसा रहने वाला है, कहाँ से हमको मतलब फ्यूचर में किसी हिसाब से प्लान करना है पानी वगैरह के लिए। तो वही देखने आ रहे थे, क्योंकि ये तो पता ही आपको हिमाचल में और जितने भी जैसे उत्तराखंड वगैरह में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी तो हम फटाफट से यहाँ आ गए। हमने सोचा कि चलो देख लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा घर जो है पीछे की तरफ से कैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ सामने से भी मैं पूरा नहीं दिखा पाती हूँ, जाती हूँ सीधा अंदर से दिखाती हूँ आपको घर, तो बैक साइड से दिखाती हूँ कि बैक साइड से ये कैसा होने वाला है। तो ये बैक साइड से अभी इन्होंने ना ये गैलरी जो है, ये बालकनी, ये क्लोज़ कर दी है। वैसे ये क्लोज़ नहीं होगी, यहाँ से लगेंगी स्टेयर्स, लोहे वाली जो स्टेयर्स है वो लगेंगी ऊपर वाले जो रेंट पे जो देंगे हम, ये साइड वाला पोर्शन यहाँ जाने वालों के लिए। नीचे से तो जो ये गली गली पीछे से हमने बनाई है ये वाला होगा, लेकिन ऊपर जाने वालों के लिए यहाँ से स्टेयर लगेंगी, ठीक है। और अभी जो है हमारा जो लेंटर है यानी कि जो छत है उस पर भी ये रेलिंग यानी कि ग्रिल लगना शुरू हो गया है। तो ऐसा दिखता है हमारा घर पीछे से, ठीक है। और उसके बाद हम निकल पड़े हैं। मेरे पति परमेश्वर जी जो है अपना चार्जर भूल गए थे बस में ही, तो वो चार्जर की जो केबल है वो लेने के लिए हम निकले। तो मौसम आप देख सकते हैं एकदम वैसा हो रहा है जैसा बरसात में होता है ना, एकदम धुंध वाला, ठंडा ठंडा वैसा हो रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं फिलहाल कचहरी। जब भी ब्लॉग करती है तो वैसे करती है, यहाँ से ऐसे करती हूँ क्योंकि यहाँ से बाल पीछे पीछे को नजर आते हैं। आप बोलते हैं ऐसे हेयर स्टाइल मत किया करो, बट ये पैदाइशी ही ऐसे ही है, ये माथा ऐसा ही है यहाँ से पीछे को। तो फिलहाल शाम के बज चुके हैं 8। आज हम बाहर से ही कुछ चिटर बुटर खा के आ गए थे, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था और हमें कुछ काम भी था बाहर। जैसे हम अपने घर की तरफ गए नीचे, वहाँ देखने के बाद फिर ऐसे ही प्लान बना कि चलो बाहर चलते हैं। तो बस ऐसे ही घर के पास ही थे, बड़ी बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। तो अभी जो है नीरज के लिए मैं हल्का फुल्का कुछ बना रही हूँ, क्योंकि इनका पेट वहाँ पे नहीं भरा ढंग से। तो ये उस फिराक में थे कि घर पे कुछ बनेगा, लेकिन हमारा पेट थोड़ा खाने से ही भर जाता है, तो इसलिए हमारा तो पेट भरा हुआ है तीनों का। मे बी उर्वी के लिए मैं पराठा वगैरह कुछ बना दूँ, क्योंकि वो बोल रही है हाँ मम्मा मुझे तो भूख लग रहा है। अब पता नहीं सच बोल रही कि झूठ बोल रही है, उसके लिए भी बना देती हूँ। से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभातम। अच्छा, बच्चे को संस्कृत लग गई है भाई, अब सुप्रभातम ही बोलेगा। फिलहाल 2 दिन लगातार बारिश के बाद आज जो है मौसम साफ तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे बादल है, ठंड हो गई है, और वो है क्या बोलते हैं, और क्या है, और ये धूप निकली है आज बहुत, 2-3 दिन के बाद। अच्छा लग रहा है देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। आज है सैटरडे और उर्वी जो है चली नहीं गई है। आदित्य जा रहा है स्कूल, उर्वी की छुट्टी, तो उर्वी करेगी आज मज़े और आदित्य जाएगा स्कूल। और बाकी मैं अपना काम सारा निपटा के आ गई हूँ, ब्रेकफास्ट फिर पैकिंग शैकिंग सब कुछ करके आ गई हूँ। अब
मतलब पैकिंग टिफ़िन की। अब मैं भी उर्वी को नहलाऊँगी, नहाऊँगी, चाय वाय पियेंगे और बस साफ़ हो गया एकदम मौसम भी और पेड़ पौधे भी। ऐसा लग रहा है कि पेड़ भी धुल गए हैं अच्छे से, क्लीन एंड ग्रीन। ये देखो मेरी मुन्नी के हाल। ये सॉक्स तो मेरी है क्योंकि जब मैं सोती हूँ ना उस टाइम पे ऐसे ही खिसकाती हूँ मैं सॉक्स पैर से। पर ये देखो उर्वी के, ये भी यहीं रहती है सोते हुए साथ में। और ये कभी ये वाली होती है, कभी कोई दूसरी होती है, पर ये साथ में होती है। फिर जब रात में उसको चुभती है ना ये लेटने पे, तब जाके फिर चिढ़ती है, मुझे कुछ चुभ रहा है ऐसे करके। अदरवाइज़ भाई इनको उठा नहीं सकता। और सुबह रह के भी उसको याद रहती है कि मैंने कुछ शाम को अपने साथ सोने के टाइम पे हाथ में पकड़ा था, तो वो सुबह ढूंढती है उसको। तो हम उठाने का रिस्क नहीं ले सकते कि सुबह सुबह फिर घर पे रोना धोना ये सब कुछ शुरू हो जाता है इसका। उठ भी गई है नहाने के लिए, इसके पापा नहला रहे हैं। सोचो इतनी ठंड कि आज मैंने घर पे भी जैकेट पहनी हुई है। तो उर्वी के पापा उर्वी को नहला रहे हैं और मैं कर देती हूँ उर्वी को तैयार। तब तक फिर ये रहेगा कि अगर ये रेडी हो जाएगी ना तो फिर अपना काम हो जाएगा। मतलब इसको रेडी करके फिर मैं फटाफट से नहाऊंगी, फटाफट सारा काम करूँगी। ये नीरज इसके लिए ना फ़्रॉक लेके आए हैं, चंडीगढ़ गए थे ना तो लेके आए हैं इसके लिए फ़्रॉक। तो ये भी ऐसे ही पहनाऊँगी मैं इसको बर्थडे पे इसके, अगर मौसम ठीक हुआ तो। अदरवाइज़ तो फिर पता ही है कि क्या क्या पहनाया जा सकता है क्या नहीं। फिर तो ऐसे मोटे मोटे कपड़े पहनाने पड़ेंगे बेचारी का बर्थडे। एक तो विंटर्स में आता है विंटर्स वाले बच्चों के वो रहता है ना, कुछ भी अपने बर्थडे पे ऐसा नहीं कर सकते ज़बरदस्त वाला कपड़े पहनने वाला। आतिथ का भी अक्टूबर में आता है, उस टाइम पे भी ठंडी हो जाती है, लेकिन लड़कों के पहनने के इतने ज़्यादा कोई ऑप्शन होते भी तो नहीं है बढ़िया बढ़िया वाले। लड़कियों के हैं तो फिर वो उनको पहनाया जा सकता है। मैं इसके कपड़े निकाल रही थी इसकी अलमीरा में से। देखो क्या हो गया है, पूरा ना ऐसे भरी पड़ी है ये अलमीरा। पूरी ना सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइज करने के लिए है, आदित्य की अलमीरा ऑर्गेनाइज करने के लिए है, उर्वी की सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, तहस नहस हो रखी है। पहले मैं निकाल ही लेती हूँ, ढूंढ लेती हूँ, फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से। अब तो जी मैं नहा चुकी हूँ और मेरे कपड़ों को लेके मैं एक ही टिप्पणी करना चाहूँगी कि ठंड से बचें, फैशन के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। क्योंकि जो मैंने ये स्वेटर इसके साथ वियर किया ना और अंदर से ये जो मैंने हाई नेक पहना है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब इस स्टाइल के साथ ये मैच नहीं कर रहा है। पर मेरे लिए ठंड से बचना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लुकिंग गुड, ठीक है। और वैसे भी मैंने ऊपर से जब कोट पहनना है तो ये यहाँ तक ऐसे कवर हो जाएगा, बट अगर ये दिखता भी है तो आई डोंट केयर। तो आप लोग को मैं पहले बोल रही हूँ जो बोलेंगे कि ये क्या पहनना है, ये क्या पहनना है। तो ठंड में जो है ठंड से बचना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा मानना ये है। तो मैं नहा चुकी हूँ। अरे इस गुड़िया को मत रंग, कपड़े कहाँ गए इसके, पहनाओ उसके कपड़े। ठीक है मैं रेडी हो लूँ फिर पहनाती हूँ, ठीक है। और अभी सुबह के टाइम शायद 9:15 के आसपास हुआ है। नीरज नहाने के लिए गए हैं, तो जब तक कुछ ऐसा होगा हमारा रेडी हो जाएंगे तब तक वो नहा के भी आ जाएंगे। और आदमी को रेडी होने के लिए चाहिए क्या, तो फटाफट से कपड़े पहनते हैं, मुंह पे क्रीम लगाते हैं, क्रीम नहीं मिली तो जो हेयर ऑयल होता है वही मुंह पे भी मल देते हैं। और हमको क्या, हमको कंघी करनी है, बाल सेट करने हैं, बहुत कुछ रहता है। आज इतना मज़ा आया ना नहाने का, क्योंकि मौसम एकदम ठंडा ठंडा और एकदम खौलता हुआ गर्म पानी। मतलब ऐसा खौलता हुआ मैंने अपने ऊपर नहीं डाला, पर हाँ पानी गर्म था, तो मज़ा आया नहाने का। फ़िलहाल तो वैसे मौसम साफ़ है, साफ़ इन दी सेंस कि बारिश नहीं हो रही है, वैसा साफ़ नहीं है कि चिलचिलाती धूप है थोड़े थोड़े बादल, पर धूप भी है, बादल भी है और धूप भी है। तो ऐसा है, फटाफट से लगा लेते हैं सनस्क्रीन। और इस बार ना मैंने अपने नेल्स ग्रो करे हैं, ऐसे तो मेरे से हो नहीं पाता है, बट इस बार मैंने कोशिश की है कि थोड़े से मैं इनको रख पाऊँ, टिका पाऊँ। तो अभी तो फ़िलहाल टिके हुए हैं, लेकिन
मैं कितने दिन तक इनके साथ टिक सकती हूँ वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है थोड़ा सा कहीं से टूटेगा ना, फिर मैं सारे काट डालती हूँ। बट इस बार मैंने बड़ी कोशिश की है, इस हाथ के नहीं है, सिर्फ इस हाथ के हैं, तो ऐसा है। पहले मैंने दोनों हाथ के किए थे, लेकिन फिर मेरे को उर्वी को भी नहलाना रहता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसको चोट ना लग जाए कहीं, तो ये है। हेलो जी, सनस्क्रीन लग गई और स्किन केयर इतना ही है बस, क्योंकि बाकी पूरा स्किन केयर करने का टाइम नहीं मिल पाता। संडे को मिलता है, उसमें भी कपड़े धो, ये करो वो करो, से फुर्सत नहीं मिलती। और आज वैसे भी क्या है, आज सैटरडे है और आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं घर आके शाम को, क्योंकि अभी तो इम्पॉसिबल है। अभी मैं वो कर रही थी, छांट रही थी कपड़े की, बच्चों के कपड़े अलग कर रही थी अपने। इस बार तो बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि बीच में बारिश हो रही थी, तो बारिशों की वजह से भी हमारे जो कपड़े हैं ना वो गीले होते जा रहे थे, तो वो ऐसे ऐसे करते 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 ढेर लग रहा था। तो पूरा मशीन के ऊपर ना इतना बड़ा ढेर बना है कपड़ों का, तो वो ढेर हमें आज खाली करना है, क्योंकि फिर कल संडे है और कुछ कपड़े आज धो लेंगे, कुछ कल धो लेंगे। और फिर मंडे को तो उर्वी के दादा दादी और नीरज के नानी, मेरे भी नानी लगे नानी, ये तीनों आ रहे हैं, तो मंडे को आएंगे। तो ये है कि तब तक कपड़े वगैरह, उनके आने का भी कुछ नहीं है ऐसा कपड़ों का, पर ये है कि कपड़े धोने पड़ेंगे। अगर कल मौसम ठीक रहा तो सूख जाएंगे इनकी ड्रेसेस वगैरह। वैसे मैं बच्चों की ना ड्रेसेस का वो रखती हूँ, स्पेयर ड्रेसेस रखती हूँ, लेकिन आदित की है, उर्वी की नहीं है, क्योंकि इसका ट्रैक सूट है ना, तो इसका वही चलता है विंटर्स में। पर फिर इसका ऐसा होता है कि मंडे ट्यूसडे इसका यूनिफॉर्म होती है, फिर वेडनेसडे को इनका कलर ड्रेस डे होता है, उस दिन इनको अपने ही घर के जो भी कलरफुल ड्रेसेस है वो पहन के जानी होती है। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इनका ऑफ रहता है, तो इसीलिए फिर मैंने वो एक ही सेट लिया है। मगर आजकल सर्दियों में मुझे लग रहा है अब कि 2 होने चाहिए थे, क्योंकि बच्चे गंदे भी तो करते हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट सेशन के लिए 2 ले लूँगी मैं। और अभी तो भी LKG में हो गई है, बस UKG और फिर फर्स्ट में जाएगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। फिर ये दोनों एक ही स्कूल में हो जाएंगे दोनों। अभी भी एक ही स्कूल है, पर दोनों का अलग अलग इसलिए क्योंकि जूनियर्स का अलग जगह है और सीनियर्स का अलग जगह है। मतलब UKG तक अलग जगह है इनका स्कूल, और फिर 1st से 12th अलग है। जब भी 1st में हो जाएगी फिर ये दोनों एक ही स्कूल, एक ही बस, ऐसे जाएंगे। लो जी, आपसे बातें करते करते मेरा काम भी हो गया है, मतलब मैं रेडी हो गई हूँ। तो देखो 5 मिनट में आपसे बातें भी हो गई और 5 मिनट में मैं रेडी भी हो गई। लो जी, लिपस्टिक लग गई, अब चेहरा नहीं लग रहा है अधूरा, पहले ऐसे मिसिंग लग रहा था कुछ। तो चार्जर रख देती हूँ अपना और अपना फ़ोन। नन्नू आप क्या कर रहे हो इसको, बेबी को, इसको डॉल को आप क्या कर रहे हो इसको, बताओ मुझे। डॉल को सुंदर कर रहे हो। ऐसे इसको तूने नंगा कर दिया, इसको कैसे सुंदर करोगे आप। सारे मुंह में इसके इसने हाइलाइटर लगा दिया है देखना, गंदी। आदित्य का जुकाम ठीक हो रहा है तो इसका जुकाम शुरू हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है मतलब बर्फ़ गिरी है। तो ये धौलाधार रेंज है जिसमें अब अच्छा खासा स्नोफॉल हो गया है, जो कि हम दिसंबर या जनवरी में एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन नहीं, अभी देखो फरवरी एंड या मार्च के स्टार्टिंग में अब जाके स्नोफॉल हो रहा है। तो जूम करके दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। बाकी ये जो व्लॉग है ना, इसको भी मैं अब यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि इसके आगे मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी, मतलब अब नया व्लॉग शुरू करूँगी। तो ऐसा है, मैं सोचा चलते चलते आपको ठंडा ठंडा ये बर्फीले पहाड़ जो है ये भी दिखा देती हूँ। तो चलिए वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे अब अलग वीडियो में किसी नए व्लॉग के साथ। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो और ये सुंदर सुंदर व्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर कि कैसा लगा व्यू भी और व्लॉग भी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते